दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले चूरू लोकसभा सीट के बारे में, जो राजस्थान में है। और यह सीट बीजेपी का 25 साल से एक अवैध किला माना जाता है। और फिलहाल इस सीट पर जो है बीजेपी के वर्तमान जो सांसद है वो राहुल कासवा है, जो फिलहाल अभी पाला बदल चुके हैं और कांग्रेस में आ चुके हैं। बीजेपी ने भी चूरू से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिसका नाम है देवेश झारिया। जी हाँ, इन दोनों में इस बार मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस की तरफ से राहुल कासवा है, जो वर्तमान में सांसद भी है चूरू के, और बीजेपी की तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट है देवेश झारिया। इन दोनों के बीच मुकाबला है। यह सीट, अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पर कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, परिवहन नियम हो गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है तो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और यहाँ की जो लोकल जनता है वो पार्टी के आधार पर और कैंडिडेट के जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं। ऐसा ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन सभी गौण हो जाते हैं चुनाव के दौरान। और जो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है या नेता है या जनता है, वो सभी जाति के आधार पर ही वोट करते हैं। चूरू एक ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ पर 25 सालों में केवल एक ही बार गैर जाट सांसद रहा है, नहीं तो यहाँ पर जाट सांसदों का ही दबदबा रहा है। अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा, विधानसभा चुनाव हो चुका है राजस्थान में, यहाँ पर बीजेपी अपना सरकार बना चुकी है। उसके बाद लोकसभा चुनाव का जो तपीस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेताओं के बीच में जो बयान है, करवाहट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार जो है बीजेपी को राजस्थान में टक्कर देखने को मिल रही है, खास करके पूर्वी राजस्थान में, जहाँ पर सचिन पायलट का एरिया माना जाता है। चाहे वो दौसा हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जालोर सिरोही हो, चूरू हो, इस इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है, जयपुर ग्रामीण हो, यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं। कोटा बूंदी भी हो, जहाँ पर प्रहलाद गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार बीजेपी को काफ़ी टक्कर देखने को मिल रहा है राजस्थान में। हालांकि वर्तमान में बीजेपी के 25 के 25 सांसद जीते हुए हैं राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में टोटल 25 सीट ही है और 25 के 25 सीट जो है अभी बीजेपी के कब्जे में। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर खाता खोल सकती है। अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पर पहली बार जो है 1999 बीजेपी ने खाता खोला था, यानी पहली बार जो बीजेपी को जीत मिली थी वो 1999 में मिली थी। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी, और यह जीत जो है बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। उसके बाद 1999 के बाद अब तक बीजेपी यहाँ पर एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं, यानी तब से लेकर अब तक लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। उसके बाद पहली बार 1999 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का और जनता दल के पार्टी के अलावा हाजिरी दर्ज करवा चुकी है, यानी 1999 से पहले यह सीट कांग्रेस के कब्जे में थी। तब यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी थी 1999 में। उसके बाद अब तक जो है 2024 तक फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। यह सीट जो है 1977 में बनी थी, यानी चूरू लोकसभा सीट का जो निर्माण हुआ था वो 1977 में हुआ था। कुल चूरू लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर उसकी हम बात करें तो शाहदुलपुर, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ को मिलाकर के चूरू लोकसभा सीट का निर्माण किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यह चूरू लोकसभा सीट जो है, चूरू जो है खास करके वो काला हिरन के लिए पूरा राजस्थान में प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर काला हिरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और काले हिरन को यहाँ पर लोग पूजते भी हैं, उनका शिकार किसी को नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पर जो है काला हिरन के लिए फेमस तो है ही, साथ ही अगर हम सामाजिक ताना बाना की बात करें तो ये स्टेट यहाँ पर कुल 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स है और सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो 5 लाख करीब जाट वोटर्स है, जबकि 2 लाख पौने 3 लाख जो है करीब इसमें ओबीसी वोटर्स है। 2,10,000 जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी है। तो ये सीट जो है चूरू लोकसभा सीट, ये जाट बहुल माना जाता है और चूरू से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आते हैं। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार जाट, हालांकि जाट वोटर्स का जो रुख है वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ था, लेकिन लोकसभा सीट में वो किसे वोट देंगे ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन जाट वोटर जो है, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी से खफा है और वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जाट और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी बिलोंग करते हैं कांग्रेस का गोविंद सिंह डोटासरा, और वो लक्ष्मणगढ़ से यहाँ पर जो है सांसद भी है। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार अच्छा खासा टक्कर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो सातों विधानसभा सीट में तो कुल 1,51,000
301 वोटर्स जो है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में जो है वो 4,90,357 वोटर्स जो है वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। हालांकि शहर क्षेत्र में जितने भी वोटर्स हैं, ऐसा ये माना जाता है कि बीजेपी का वो परंपरागत वोटर्स है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो वोटर्स है वो ऐसा माना जाता है कि बढ़ जाता है, कांग्रेस तरफ भी जाते हैं और बीजेपी की तरफ भी आते हैं। तो इस बार जो मुकाबला है चूरू में, वो लगातार इस बार जो है टक्कर देखने को मिल रहा है देवेश झारिया और राहुल कासवा के बीच में। आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा सीट पर इस बार कौन जीत दर्ज करेंगे, राहुल कासवा या फिर देवेश झारिया? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।